हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासी सिचुएशन के हवाले से कि मुल्क में जो इस वक्त सियासत का मरकज है वो इमरान खान है। इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे, ये हमारा पहला सवाल है 2025 के हवाले से कि 2025 में खान साहब रिहा होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पीटीआई एक तहरीक चलाने का पीटीआई ने ऐलान किया है ईद के बाद कि पीटीआई की ये तहरीक हुकूमत के खिलाफ कामयाब होगी। और तीसरा सवाल जो हमारा टॉपिक भी है और तीसरा क्वेश्चन भी है वो ये है कि शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या 2025 उनका आखिरी साल होगा। ये भी सर से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। दानिश, ऐसा है कि ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। इस लिहाज से मैंने आपका मुकम्मल तफसीली जायचा देखा। जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है उनकी 5/10/1952 के लिहाज से टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, और 7:07 का टाइम उसका मेरे पास फीड है। इनका असेंडेंट बन रहा है मेरे पास जो है लिब्रा। तो लिब्रा असेंडेंट के लिहाज से जो इनकी जो है रीडिंग में निकाले इसकी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना असेंडेंट बहुत रोल करता है। यानी कि वेस्टर्न में तो हम सिर्फ सन ज़ोडिक पे चलते हैं। और अब तक जितने भी मेरी प्रेडिक्शन इमरान खान साहब के मुताबिक हुई हैं, आप किसी भी चैनल पर उठा के देखें, 100% कन्फर्म हुई। उसकी वजह ये है कि जब से इमरान खान साहब जेल में गए तो हर एस्ट्रोलॉजर ने यही कहा कि इस महीने आ रहे हैं, 10 दिन के बाद आ रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं। और कोई यानी कोई कानूनी परेशानी नहीं आ सकती, मसाइल नहीं आ सकते। तो ऑन द वर्ड जब से उनका मैंने जायचा चेक किया, उनके जायचे की प्लेंटी कॉम्बिनेशन देखे, तो उस लिहाज से मैंने फौरन इंडिकेशन की कि इनका जो रहाई का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इनको जल्दी रहाई नहीं नज़र आ रही मुझे जायचे के लिहाज से, उसमें मसाइल आएँगे। और रहाई होगी भी तो उनको इस तरह का टर्म कंडीशन के साथ होगी जिसमें उनको सियासी तौर पे वो ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। बाहर आने का मकसद तो ये है कि दोबारा जल्द से जुलूस शुरू करें, दोबारा अपनी सियासी सर्विस शुरू करें। तो हुकूमत नहीं चाहती, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो दोबारा वो सिनेरियो दोबारा पैदा हो। और उसी लिहाज से वो जेल में उनको जो है सराउंड किया हुआ है, रोका हुआ है। तो मुख्तलिफ तरह के केसेस बना के और ये सारे मामला चलते हैंगे। ज़ाहिर की पोज़ीशन जो ऐसी है कि सैटर्न इनका जो है बारहवें घर बैठा है। अब 29 मार्च को ज़ुहल जो सैटर्न है ट्रांज़िट करके छठे घर में आएगा और नेटल के ट्रांज़िट सैटर्न को एक्सपेक्ट करेगा। और सैटर्न को भी, मरकरी को, सन को भी और नेपच्यून को भी एक्सपेक्ट करेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ट्रांज़िट जो प्लेनिटी हो रही है, बड़ी सेंसिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि मार्च के बाद काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। मार्च के बाद जो है आगे जुपिटर भी, मई में जुपिटर चेंज हो रहा है, फिर राहु केतु भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो बड़ी एंगुलर तब्दीलियाँ आ रही हैं, बड़ी मैं समझता हूँ कि उनके हुकूमत दबाव में आ सकती है। हुकूमत के लिहाज से जो उनको बाहर निकालने के लिए उनको रिलीफ़ देना भी पड़ सकता है ना। और अच्छा, रिलीफ़ इस तरह का ये होगा कि ऐसी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो कि जैसे उन्हें कहा जाए कि आप बनी ग्यारह चले जाएँ, वहाँ पे नज़रबंद हो जाएँ, या कुछ ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें, या बैरून मुल्क चले जाएँ, वहाँ पे आप कोई बीमारी को रिप्रेज़ेंट करके ज़ाहिर कर दिया जाए कि बीमार हो गए, उनका इलाज जैसे सियासी तौर पे लोगों को बाहर शिफ्ट किया जाता है, कि बीमार हो जाए तो वो कानूनी तौर पे बाहर चले जाते हैं और वो अपना इलाज के लिहाज। तो इस तरह की कोई ऐसी ये पॉसिबिलिटी कि जिस और ऐसी डीलिंग की जाए जिससे उनका सियासी जो है मकासद पूरे ना हो सके। सियासी मकसद तो यही है ना कि बाहर निकलें, दोबारा जल्द से जुलूस शुरू करें और हुकूमत को गिराएँ और दोबारा पावर में आएँ। 2 चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। इसमें ये ज़रूर ये है कि उनके बाहर निकलने के मार्च के बाद काफ़ी इम्कानात हो जाएँगे, लेकिन ऐसी टर्म कंडीशन के साथ होंगे जिसमें उनको कहते हैं ना, हाथ-पैर बाँध के निकाला जाए। कि जो हाथ-पैर जब बंध जाते हैं तो इंसान सही फ्लो तरीके से अपना काम नहीं कर पाता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिक्स इसी बेस पे करती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट को जो यस करेगा वही उसके साथ ऊपर सर्वाइव कर सकता है, ऊपर चल सकता है। और हिस्ट्री भी और ये जो मौजूदा हुकूमत भी आपको पता है कि ये इसी बेस पे चल रही है। तो वो और इमरान खान साहब को ज़ैचा भी यही कहता है कि वो अब उनका टकराव हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो अपनी मर्ज़ी से लाइफ़ को फ्लो करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जिसकी गुंजाइश हमारे सिस्टम में नहीं है। तो आइंदा भी मुझे ये मसाइल नज़र आ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है और ये टकराव चलेगा। मार्च के बाद हुकूमत पर दबाव ज़रूर आएगा, लेकिन ये नहीं है नज़र आ रहा कि हुकूमत पर पूरी तरह उल्ट जाए, ख़त्म हो जाए या शहबाज शरीफ को छोड़ना पड़े, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। कम से कम 2025 में तो नज़र नहीं आ रही पॉसिबल। तो अलबत्ता दबाव ज़रूर आएगा, ठीक है? और दबाव से निपटने के लिए हुकूमत ने पहले ही हिकमत अमली इख्तियार कर ली हुई है कि जोड़-तोड़ की हुकूमत चल रही है।
जो ऊपर आता है, जो शख्स उसमें उसको जोड़-तोड़ के उसके साथ उसकी पावर को कम कर दिया जाता है। तो ये चलता रहेगा निज़ाम। तो बहुत से दोस्त मेरे से नाराज़ भी होंगे और मैं हालाँकि मुझे ये देख लें कि मेरे ये समझ नहीं आती कि हमारे बहुत से एस्ट्रोलॉजर दोस्त हैं, वो डे 1 से ही कह रहे हैं, आ रहा है बाहर। तो भाई बाहर नज़र क्यों नहीं आ रहा हमें? जब आपकी या एस्ट्रोलॉजी का इल्म दुरुस्त नहीं है, उसमें ख़ामी है, तो आप अभी भी एस्ट्रोलॉजी वीडियो बना रहे हैं। अगले महीने आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, 10 दिन के बाद आ रहे हैं, इमरान खान ने निज़ाम चेंज कर दिया। भाई उसका बेचारे का इस वक़्त टाइम पीरियड नहीं चल रहा सही और उस ज़ायचे की पोज़ीशन सही नहीं है और दशे जैसी सपोर्ट नहीं है उसके लिहाज़ से। तो आप अवाम के इमोशंस के साथ ना खेलें क्योंकि अवाम इमोशनली तौर पे उसके साथ इमरान खान से अटैच है। तो इमरान खान की किसी भी जगह पे आप लगा दें कि रिहाई हो रही तो व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो अब व्यूज़ की बेस पे आप अवाम के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए बल्कि इल्मी और हक़ सच की बात है वो बतानी चाहिए। तो जो मैंने आप देख लें किसी भी एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग देख लें और मेरी रीडिंग देख लें, मैंने सबके साथ बताया कि वज़ाहत की गैब का इल्म खुदा की ज़ात के पास है। तो उसमें मुझे कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है, आसानी नज़र नहीं आ रही। बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, आसानी पैदा फरमाए सब के लिए, सबका भला सब कुछ खैर हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और स्पेशली आपने इमरान खान साहब के हवाले से बताया है कि कई एस्ट्रोलॉजर्स ये दावा तो करते हैं, इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं, लेकिन रिहाई के कोई आसार नज़र नहीं आते और आपने एक मशरूत रिहाई के हवाले से बताया कि अगर वो रिहा होते भी हैं, तो हाथों बाँध के रिहा होंगे। ये बहुत बड़ी हुँ। प्रेडिक्शन है ये भी अपने आप में और इस तरह की पेशकश इमरान खान साहब को हो भी रही है, ये आपकी बात दुरुस्त भी है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।